हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज इजराइल से रिलेटेड बात करूँगा कि इजराइल में क्या हो रहा है और कितनी सैलरी वहाँ दी जा रही है और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, या कौन से देश के आदमी उस कंट्री में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो भाई यहाँ से जा रहे हैं 10 फरवरी को 33 लोग, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत से कैंडिडेट का कमेंट बॉक्स में कमेंट रहता है कि वहाँ सैलरी कितनी है या क्या क्या कटौती होती है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊँ, वहाँ सैलरी जो दी जाती है, पहले दोस्तों आपको पता होगा 5600 शेकल पे भर्ती हुई थी इंडिया से जो वर्कर गए थे। फिर वो 1 या 2 महीने काम किए, उसके बाद 280 शेकल महंगाई भत्ता बढ़ा। और 200 और फिर दोस्तों कुल टोटल सैलरी 5880 शेकल हो गई है। और इंडिया की करेंसी में देखा जाए तो 1,37,000 के करीबन होता है ये पैसा। और 1,37,000 समथिंग। और दोस्तों, वहाँ पर कटौती क्या होता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आज। तो दोस्तों, वहाँ पर रूम का भी पैसा कटता है, और रूम का कटेगा, आपका मेडिकल का कटता है और एसआई कटता है। और दोस्तों, सब मिला के अप्रॉक्स, जैसे अगर देखा जाए 15 से 1600 शेकल इजरायली करेंसी कटती है वहाँ पर। आपका बस का भी चार्ज कटता है दोस्तों। तो दोस्तों, इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लमसम ये मान के चलिए आप, आपका कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये आपका इंडिया का कटता है। और दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो कारीगर हैं, जैसे आपको फिलिस्पीन के जो, हाँ दोस्तों, मेरा एक सवाल और है, फिलिस्पीन के आदमी वापस आए हैं कि नहीं आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जब युद्ध चल रहा था, जब युद्ध चल रहा था वहाँ पे, तो जो बॉर्डर के उस पार के फिलिस्पीनी थे वो वापस चले गए। और जो बॉर्डर के अंदर जो इजराइल में घर बना के रह रहे हैं दोस्तों, आज भी वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत से भाई को कमेंट रहता है कि फिलिस्पीन वापस आए कि नहीं चले गए। दोस्तों, जो बॉर्डर के उस पार थे वो चले गए हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं फिलहाल। और जो फिलिस्पीनी वहाँ इजराइल में घर बना के रह रहे हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपके यार दोस्त अगर रहते हो, आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर कारीगर फिलिस्पीन के, और ये आपके क्या नाम है, मालदोहा के, और चाइना के, और देखा जाए तो ये तुर्की। दोस्तों, ये कारीगर ऊंचाई ऊंचाई पे बिल्डिंग पे काम करते, क्योंकि इंडिया वर्कर जितने भी गए हैं दोस्तों, वहाँ की सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाषा को लेके हो रहा है। क्योंकि उन लोग जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भाषा की भी नॉलेज है, और इसलिए वो सारा काम जानते हैं। अगर इंडिया के जितने वर्कर भाई जो गए हैं उनको अगर काम आता भी है तो भाषा से लेके वो प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से इनको साइड वर्कर रखे, मतलब एक साइड हेल्पर जो होता है, आप मान सकते हैं, तो साइड हेल्पर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं बताऊं कि आप इस चीज़ को नोट किए होंगे कि अभी मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि इजराइल में काम नवंबर से लेके मार्च तक बहुत मंदा चल रहा है। तो दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि वो लोग सब जितने कैंडिडेट इंडिया के गए हुए हैं सबका वीज़ा जो है 3 महीने का लगा है। 3 महीने का वीज़ा लगा है, जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, एक बात बता दें आपको, जिस कंपनी में काम कम हो जाता है, जैसे बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, जैसे काम साइट पे ख़त्म हो गया, तो अगर किसी को भेजना होता है कहीं और काम के, तो उनको पहले रूम पे बैठाते हैं, 2-4 दिन 6 दिन रूम पे बैठाते हैं। जो सप्लायर मेन कंपनी होती है, जो तेल अवीव में सप्लायर है, कंपनी है, जो सप्लायर सप्लाई करती हैं, जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता पड़ती है वहाँ वहाँ भेजते हैं वो। तो दोस्तों, मैं बताऊँ, वो कई कैटेगरी में काम दे रहा है। जैसे दोस्तों आपको मैं बताऊँ, काम हेल्परी से लेके
जैसे किसी को लगा दिए हैं कैंटीन में, किसी को लगा दिए हैं मॉल में, किसी को लगा दिए हैं किसी फैक्ट्री में। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो यहाँ से जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम तो दोस्तों हो ही रहा है, क्योंकि जो कारीगर है उनको लगा दे रहा है दूसरे में। तो दोस्तों वहाँ मना आपको नहीं करना है, वो आपको कोई भी काम अगर देते हैं तो आपको कर लेना है। और दोस्तों वहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बताओ ये आपको काम मिक्स दे रहा है, चाहे जो भाई इंडिया से कंस्ट्रक्शन लाइन में गए हैं, बहुत से भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बहुत से भाई मॉल में काम कर रहे हैं, बहुत से भाई लिफ्ट चला रहे हैं, बहुत से भाई दोस्तों वहाँ कोई भी वो काम आपको अगर बोल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो इंडिया के वर्कर गए हुए हैं, बहुत से कैंडिडेट गए यहाँ से, तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आपने बीच में देखा होगा बहुत से बंदे बैठे भी थे 14-14 दिन, कोई कोई 20-20 दिन बैठा था काम को लेके। वो काम वहाँ पर था नहीं, और जैसे जैसे काम मिलता है उसी हिसाब से आपको वो लोग काम पे लगाते हैं, क्योंकि वो सप्लायर है कंपनी दोस्तों। इसीलिए जैसे 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 काम मिलता है, जहाँ साइडें अगर बंद हो गई वहाँ से दूसरी साइड में भेजते हैं, या दूसरे से तीसरे में भेजते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और किसी को एक कंपनी में नहीं रखते हैं। हाँ, जहाँ काम का ख़त्म हो जाता है दूसरे कंपनी में भेजते हैं। और दोस्तों मैं बताऊँ, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो दोस्तों इंडिया के भाई पूछते हैं जो कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर कितनी सैलरी बच जाती है या कितने घंटे ओवर टाइम चलता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर आपकी 8 घंटे ड्यूटी तो फिक्स है, और 8 घंटे से ज़्यादा जिन भाई जो भाई ओवर टाइम 8 घंटे से जैसे 2 घंटे ओवर टाइम करते हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। किसी भाई की 11 घंटे की ड्यूटी है, किसी भाई की 12 घंटे की ड्यूटी है। दोस्तों बहुत से बच्चों की 8 घंटा ड्यूटी है। तो दोस्तों वहाँ पर महंगाई भी है, वहाँ पर आपका खाने का और रूम का ये सब मिला उला के अप्रोक्स सैलरी आपकी कम से कम मान के चलिए समथिंग 40,000 से 42,000 या 35,000 लमसम कट जाता है। तो वही मान के चलिए आपका, अगर जो 8 घंटे करते हैं इंडिया, कम से कम 90 या 80,000 समथिंग पाते हैं, बचाते हैं। और जिनकी 12 घंटे है या 11 घंटे या 10 घंटे हैं, वो 1,30,000 1,40,000, या बहुत से बच्चे हैं जो 1,80,000 भी कमा रहे हैं, या बहुत से हैं कैंडिडेट हैं जो ओवर टाइम पूरा फुल लगाते हैं, जैसे 4 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं, तो उनका 2 लाख तक भी सैलरी आ जाती है। और उसमें कट पिट के मान लीजिए 1,70,000 1,60,000 इंडिया भेज सकते हैं वो लोग। और दोस्तों मैं बताऊं, और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताऊं, कि जिन भाइयों को कमेंट में ये होता है कि वहाँ से छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती, इमरजेंसी में आप इंडिया आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, तो वहाँ छुट्टी आपको इमरजेंसी में मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आप छुट्टी में आ सकते हैं घर। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको कि नहीं आ पाओगे इमरजेंसी में। तो दोस्तों आपको इमरजेंसी में वो छुट्टी मिल जाएगी। और इतने के लिए फ़ायदा है कि दोस्तों आप चाहे जब इंडिया आ सकते हैं अपने मर्जी से। किसी भाई को काम नहीं करना है तो ज़बरदस्ती कोई वहाँ काम नहीं कराता है। और दोस्तों ये चीज़ क्लियर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों वहाँ एक बात बहुत ही अच्छी है, जितनी आपकी सैलरी बनती है दोस्तों उसमें से 1 रुपये इधर उधर वो लोग नहीं करते हैं। आपका सेम जितने का आप काम किए होंगे, जितने घंटे ओवर टाइम किए होंगे, सब पैसा आपका जोड़ के आपके खाते में आ जाएगा कट पिट के। रूम का कटेगा, और आपका मेडिकल का कटेगा, आपका मतलब SI कटेगा, जो फंड होता है वो कट के सब जितना आपका क्रॉस सैलरी बचती है वो आपके खाते में किसी बंदे का भाई 10 तारीख को आता है, किसी का 9 को ही आ जाता है, किसी को 8 को आ जाता है। यही 3 डेट में 9 8 8 9 10, इसी 3 डेट, या किसी के 11 तारीख को भी आता है। दोस्तों इसी के अंदर आपका पेमेंट आपके खाते में आ जाता है। और दोस्तों प्लीज़ जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जितना से जितना हो सके शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।